राम राम देवियों और सज्जनों, हम लोगों ने 24वीं रामायणी पर वार्ता प्रारंभ की थी और उसकी एक पंक्ति पर वार्ता हो भी गई थी। मुझे लगता है कि 23वीं रामायणी में कुछ बताने से रह गया है, उसे बता दूं फिर आगे चलते हैं। उसमें एक पंक्ति आई थी जिसमें बित अनुमान ढबुआ एक पावा, जिसके बारे में मैंने बताया था एक बीता दूरी, कहां से? नाभि से। वहां पर हृदयाकाश है और उस हृदयाकाश में हमारा जीव है। उस हृदयाकाश में वह है जिसको लोग आत्मा कहते हैं। आत्मा और जीव में कोई अंतर नहीं है। यह अंतर वैसे ही है जैसे कि साफ साफ कहूं, हम आपके ऊपर इंप्रेशन जमाना चाहते हैं तो हम आपसे उस भाषा में बात करेंगे जो आपकी समझ में ना आए या मुश्किल से आए, और आप हमको विद्वान समझ लो। जैसे आप कम अंग्रेजी पढ़े, हम ज्यादा पढ़े हैं, तो आप ये तो कह नहीं सकते हम अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं, तो हम आपसे कड़ी अंग्रेजी में बात करेंगे, तब ना हमारा पांडित्य मालूम होगा। उसी तरह से हम संस्कृत में बात करेंगे तब हमारा पांडित्य मालूम होगा ना। हम आपको समझाएंगे लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे, तब हमारा पांडित्य मालूम होगा ना। मैं ये बात बहुत क्षुब्ध होकर कह रहा हूं। जो हृदयाकाश में हमारे निवास करता है, जिसके नाते हम हैं, जिसके नाते हमारी सांसें चल रही हैं, उसको सारी दुनिया, कम से कम हमारा हिंदुस्तान, कम से कम हमारा उत्तरी भारत, कम से कम हिंदी वाले, कम से कम गांव देहात के लोग उसको जीव नाम से जानते हैं। जीव। अब उस जीव को आप आत्मा कह रहे हो, क्यों कह रहे हो भाई? क्यों कह रहे हो आत्मा? अब आप इस पर हमको तमाम प्रपंच बताओगे। आत्म से बना है, आत्मा ने आपा, आत्मा ने अपना, सब बताओगे। लेकिन गीता में वह अध्याय है जिसकी रट लगा करके लोग आत्मा की बात करते हैं, वह वास्तव में जीव की बात है। आपके पास कहीं होगी गीता का दूसरा अध्याय, आप देखिए, जिसमें जीर्णान वस्त्रान यथा विहाय ना जायते मृते वा कदाचन, इसकी व्याख्या आप देखेंगे, इसकी टीका आप देखेंगे तो आपको हर जगह मिलेगा आत्मा 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 आत्मा। प्रवचन किया जाएगा तो आत्मा आत्मा आत्मा। अरे कहां है आत्मा उसमें? पूरे गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा शब्द का प्रयोग केवल एक बार हुआ है, वो भी आखिर में हुआ है, और वो भी इसके अर्थ में नहीं हुआ है, अपने के अर्थ में हुआ है। और जिस शब्द का प्रयोग हुआ है उसको आप कहते नहीं हो। किस शब्द का प्रयोग हुआ है? जीविनः। जीविनः, जीव का प्रयोग हुआ है, जीवना का प्रयोग हुआ है।
जीवधारी कहा गया है, आत्माधारी नहीं कहा गया। एक बार गीता का दूसरा अध्याय फिर से देखिए। जीव और आत्मा में वैसे कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन जीव कहने से कतराते क्यों हैं आप? इसलिए कि जीव आपको सस्ता लगता है। खैर, इसी तरह की चीजें हर जगह हैं, हर जगह इसी तरह की चीजें हैं। अगर बिटवीन द लाइन्स आप पढ़ेंगे आप, तो हमको वह नहीं बताया जाता जो हमारे शास्त्रों में बिटवीन द लाइन्स है, नहीं बताया जाता। खैर, अब इसमें वित्त अनुमान, अगर खाली वित्त होता कि वित्त भर का ढबुआ पाया तो एक बीता होता, नाप के एक बीता होता। लेकिन अनुमान है, वित्त अनुमान, जिसको कहेंगे बीते के लगभग। क्या कहेंगे? बीते के लगभग, एक बीते के लगभग। एक बीता कितने अंगुल का होता है? माना जाता है कि हर आदमी का बीता अपने अंगुलों से 12 अंगुल का होता है। तो 12 का 11 हो गया, 10 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, तो उसको एक बीता ही तो कहेंगे लगभग। कबीर वही एक बीता लगभग कह रहे हैं, वित्त अनुमान। एग्जैक्ट नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ढबुआ है। ढबुआ तो बनाया हुआ गड्ढा नहीं है कि नाप के बना है, ढबुआ है, इसलिए वित्त अनुमान कह रहे हैं। मैं यह सब क्यों कह रहा हूं? मैं सब इसलिए कह रहा हूं कि हमारे वेद में मंत्र हैं, मंत्र सूक्तों में संग्रहित हैं। उसमें एक प्रसिद्ध सूक्त है प्रजापति सूक्त, जिसमें थोड़ा बहुत सृष्टि के बारे में भी बात की गई है। वो प्रसिद्ध मंत्र है, हिरण्यगर्भा समोर तथाग्रे जातस्य। सबसे पहले हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ, और उत्पन्न होते ही उसने सारे ब्रह्मांड को आच्छादित कर लिया। नहीं, उत्पन्न होते ही उसने सारे ब्रह्मांड को आच्छादित कर लिया और उससे 10 अंगुल ऊपर उठकर स्थित हो गया। जब सारे ब्रह्मांड को आच्छादित कर लिया तो 10 अंगुल कहां से आ गया? उसके ऊपर, ब्रह्मांड के ऊपर 10 अंगुल कहां से आ गया? ब्रह्मांड के बियॉन्ड 10 अंगुल कहां से आ गया? इस पर विचार कीजिएगा। ब्रह्मांड क्या है? थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, वार्ता लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ब्रह्मांड क्या है। मैं नहीं जानता, हमारे गुरुजी ने बताया था। उन गुरुजी ने, जिन्होंने हमको बीए पार्ट 1 में करीब 10 मिनट पढ़ाया था। नमस्कार देवियों और सज्जनों, चैनल का नया अंक प्रस्तुत करते हुए मैं इन सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और जिनके प्रोत्साहन से चैनल नई ऊंचाइयां छू रहा है। नए दर्शकों से अनुरोध है कि वो कृपया पूरा अंक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी लाइक दें, समय समय पर अपनी जिज्ञासा भी प्रकट करें। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। शुभम भूयात। नमस्कार। उनका नाम पंडित राम सिया मिश्र। वो प्रयाग विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में वेद पढ़ाते थे। भूल से वो एक दिन बीए पार्ट 1 के क्लास में आधम के, अपना क्लास समझकर, वो लंबी कहानी है। अटेंडेंस लेने के बाद, जाहिर है कोई लड़का नहीं था उनके क्लास का, उनके रजिस्टर में, तो सबको एब्सेंट करने के बाद उस समय उनकी कुछ मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, कुछ परेशान थे।
जो रेगुलर लेक्चरर थे वो आके झांक के चले गए कि गुरुजी बैठे हुए हैं, अब क्या करें। वो खैर उन्होंने अपने जैसे प्रारंभ किया अपनी क्लास वेद का, तैसे एक लड़के ने कहा कि गुरुजी ये वेद का क्लास नहीं है। उन्होंने कहा तुम सब षड्यंत्र में शामिल हो। फिर उसके बाद उन्होंने कोई बात कही जिसमें ब्रह्मांड शब्द आया। एक लड़के ने कहा गुरुजी ब्रह्मांड क्या है? कहा ब्रह्मांड नहीं जानते? कहा नहीं। कहा खड़े हो जाओ मैं बताता हूं। उन्होंने कहा जो भी कुछ देख सुन रहे हो, समझ रहे हो, जो भी कुछ तुम्हारे दिमाग में अनुमान में आ रहा दुनिया के बारे में, आसमान के बारे में, सबके बारे में, उस सबको अपनी मुट्ठी में बंद कर लो। कहा गुरुजी बंद नहीं होती। कहा कल्पना करो तुमने बंद कर लिया। कहा अच्छा गुरुजी बंद कर लिया। कहा अब क्या बचा? कहा कुछ नहीं बचा। कहा नहीं, अभी तुम बचे हुए हो, तुम भी उस मुट्ठी में हो जाओ। कहा गुरुजी हो गए। कहा अब क्या बचा? कहा गुरुजी अब तो कुछ नहीं बचा। कहा नहीं बचा है, मुट्ठी बची हुई है। कहा गुरुजी मुट्ठी तो बची हुई है। कहा इस मुट्ठी को गायब कर दो। कहा गुरुजी गायब कर दिया। कहा अब जो बचाओ ब्रह्मांड है। ये उन्होंने ब्रह्मांड की परिभाषा बताई थी, समझाया था उदाहरण देकर के ब्रह्मांड क्या है। तो इसके ऊपर 10 अंगुल स्थित हो जाने का क्या मतलब है? क्योंकि उन्होंने हमें वेद नहीं पढ़ाया, मैं नहीं जानता। वेद किसी और ने पढ़ाया और ये प्रकरण आया नहीं 10 अंगुल वाला। लेकिन मैं इस पर विचार करता हूं कि ये 10 अंगुल ऊपर उठकर क्या है। ये 10 अंगुल यही है। हमारा वेद भी कहता है कि ब्रह्मांड से परे, ये जो ब्रह्मांड जो है इससे भी परे एक आकाश है, हृदय आकाश। वो हमारी जो नाभि है, ये ब्रह्मांड इससे 10 अंगुल ऊपर है। करेक्ट 10 अंगुल ऊपर है। और वेद में 10 अंगुल ऊपर उठकर स्थित होने के लिए कहा, 10 अंगुल ऊपर स्थित होने के लिए कहा गया। यही शब्द है। तो ढेबुआ में स्थित हो गया अनिल। वो ढेबुआ क्या था? वो ढेबुआ यही हृदयाकाश था। और हृदयाकाश के बारे में और बताएं आपको, ऋग्वेद के सूक्त 164 में या 162 में औचत्य ऋषि के मंत्र हैं। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आकाश, अंतरिक्ष नहीं, सॉरी, परम व्योम, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया परम व्योम। परम व्योम ऋचाओं से भरा हुआ है। परम व्योम ऋचाओं से भरा हुआ है। कोई कुशल दोग्धा ही उन ऋचाओं का दोहन कर सकता है। ऋचाएं क्या हैं? वेद मंत्र हैं ऋचाएं। वेद के मंत्रों को ऋचा कहते। तो ऋचा, परम व्योम ऋचाओं से भरा हुआ है। मेरा प्रश्न है, क्या परम व्योम खाली हो गया? सारी ऋचाएं 4 वेदों में आ गई तो परम व्योम खाली हो गया, अब ऋचाएं नहीं है? अरे ऋचाएं तो हैं, निकालने वाले निकालते भी हैं। अब वो इन 4 पुस्तकों में स्थान नहीं पाते, ये बात अलग है। जो अच्छी अच्छी बातें, बड़ी बड़ी बातें, ज्ञान वाली बातें, इंटेलिजेंट बातें जो निकाली जाती हैं, आती जाती, अच्छी अच्छी कविताएं निकलती हैं, रामचरितमानस निकलता है, वाल्मीकि रामायण निकलता है। कहां से निकलता है? इसी परम व्योम से निकलता है। और वह ऋचा के समतुल्य ही है। जैसे, कैसे समतुल्य है? जैसे वेद हुए, वेदों के बाद उपनिषद हुए, उपनिषदों के बाद गीता हुई। लेकिन गीता में जो कहा गया उसको भी हम मंत्र ही कहते हैं, क्योंकि वो उपनिषद है।
तो उपनिषद में जो आया वो भी मंत्र है, वेद में जो आया वो भी मंत्र है। वेद वाले को हम ऋचा कहते हैं, उपनिषद वाले को ऋचा नहीं कहते, मंत्र कहते हैं, लेकिन आया तो परम व्योम से ही है। तो परम व्योम खाली नहीं हुआ है। तो ये वित्त अनुमान, मैं समझता हूं वित्त अनुमान स्पष्ट हो गया होगा। और जब इस वित्त अनुमान ढबुआ में कोई आ जाता है तो फिर वो उसके लिए सब कुछ बेकार हो जाता है और इसी ढबुआ में उसे परमानंद प्राप्त होता है। फिर वो इसको छोड़ करके कहीं नहीं जाता है, लेकिन यह उसके साथ रहता है, ये एहसास उसके साथ रहता है कि मैं ढबुए में हूं और मेरा ढबुआ मेरे साथ है। इस तरह के कथन कबीर वाणी में पदे पदे मिलते हैं। उसमें जब आप ऊपर से अर्थ करते हैं तो उसका मतलब कुछ होता है, और जब आप गहराई में जाते हैं तो उसका मतलब कुछ हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी आप पहुंचते वही हैं जहां कबीर आपको पहुंचाना चाहते हैं। इस पद में भी वही चीज है। देखिए, प्रारंभ जो हो रहा है वो गुरु और राम से हो रहा है, जरत यहीं से दो फाक हो जाता है। जलते जलते हम परेशान हैं तो हम दौड़ रहे हैं कि कोई हमें शीतलता दे, और जिसने भी हमें भरोसा दे दिया शीतलता का, हम उसके हो गए। तो इस चक्कर में हम कभी कभी ऐसे गुरुओं से मिल जाते हैं जो गुरु होते ही नहीं। अब ये पता लगाना कि इस पंक्ति में जो पहला जो गुरु मिले हैं, जिन्होंने राम से मिला दिया है, वो गुरु कैसे हैं? एक गुरु तो वो हो गए जिनको राम ने मिला दिया, और ये गुरु वो हो गए जिनको हमने तलाशा। तो हमने जो तलाशा उसमें दो तरह के हो सकते हैं। एक वह जिनको हम कपटी गुरु कहते हैं, एक वह जिनको हम सही गुरु कहते हैं। अब उसके बाद आगे सब कार्रवाइयां हो रही हैं। तो अब ये देखना पड़ेगा कि आगे जो हो रहा है वो किसके अनुसार हो रहा है, किस गुरु के अनुसार हो रहा है, किस तरह के गुरु के अनुसार हो रहा है। आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, वो प्रसिद्ध पद जो कबीर का है, दुल्हन गावो मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। इसके साथ के तीन और पद जो एक साथ हैं कबीर ग्रंथावली में, उनको देखिए। तो जो तीसरा पद है उसके आखिर में कबीर कहते हैं, कहे कबीर परो जिन धोखे। मतलब उन्होंने जो अब तक कहा है तीनों पदों में वो धोखा है, उसमें मत पड़ना। उसी तरह से ये रामायणी में जो कहा जा रहा है, ये क्या कहा जा रहा है? पढ़ो न जन धोखे वाला है कि क्या है? ये हमको आपको सम्यक विचारोपरांत निर्णय करना होगा। यह निर्णय अब अगले अंक में होगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।